राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज हम प्रेमानंद जी महाराज जी जो वृंदावन के रहने वाले हैं, आज उनका पूरा जीवन चरित्र के बारे में बताएंगे। कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ पर वे रहते थे और उनके परिवार के बारे में, उन्होंने संन्यास क्यों लिया, कैसे लिया। वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी देखना, तभी आपको उनके जीवन चरित्र के बारे में सब कुछ पता लगेगा। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में एक छोटा सा गांव है अखरी। अखरी गांव में उनका जन्म हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। और दोस्तों, महाराज जी के बचपन का जो नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे था। और बचपन से वे धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। और उनके दादाजी एक सन्यासी थे और उनके पिता एक किसान थे। उनके पिता भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जो हर समय अपने साथ गीता की एक छोटी सी पुस्तक थी, वो हमेशा अपने पास में रखते थे। और जब भी उन्हें समय मिलता था तभी वे पुस्तक को पढ़ने बैठ जाते थे। अर्थात इनका पूरा परिवार एक धार्मिक परिवार था। बचपन से ही वे गीता, पुराणों का, वेदों का अध्ययन करते रहते थे। बाद में इनके पिता ने भी जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास ले लिया था। पहले प्रेमानंद जी महाराज भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। वे शंकर भगवान को अपना इष्ट देव मानते थे। उनकी माता का नाम श्री रामा देवी था, जो स्वभाव से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। अर्थात उनका पूरा परिवार एक शुद्ध सात्विक ब्राह्मण परिवार था। इनके यहाँ साधु संतों का बहुत आदर सम्मान होता था। इनके एक बड़े भाई थे, जो पूरे गांव में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन किया करते थे। जब महाराज जी 5वीं कक्षा में थे, तभी से वे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पुस्तक है एक सुख सागर, उसका नित्य प्रति पाठ करते रहते थे। बचपन से ही उन्हें ज्ञात हो गया था कि जीवन का परम सुख केवल भगवान की भक्ति में ही है। यह संसार एक स्वप्न के समान है, जिसका एक न एक दिन तो विनाश होना ही है। अर्थात जागने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार महाराज जी ने भक्त प्रहलाद का जीवन चरित्र की पुस्तक पढ़ी, तो उनसे प्रभावित होकर वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करने लगे। धीरे धीरे वे जितना बड़ा होते गए, उतने अध्यात्म की ओर उनकी प्रवृत्ति इतनी ही बढ़ती गई। जब वे 9वीं कक्षा में थे, तभी उन्होंने गृह त्यागने का निश्चय कर लिया और संन्यास जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपने इस विचार को अपनी माता के सम्मुख रखा कि मैं संन्यास जीवन जीना चाहता हूँ, इसने मुझे गृह त्यागने की आज्ञा प्रदान करे। क्योंकि संन्यास मार्ग का नियम है कि माता पिता की आज्ञा लिए बिना आप जो है ग्रस्त नहीं त्याग सकते, अर्थात संन्यास नहीं ले सकते। तो उन्होंने धर्म पूर्वक जो है संन्यास लिया। और दोस्तों, जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। वे सुबह 3 बजे उठकर संसार की इस मोह माया को त्याग कर संन्यास मार्ग पर निकल पड़े। अर्थात महाराज जी ने 13 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिया। अर्थात उन्हें ज्ञात हो गया था कि उनका जन्म केवल भगवान की भक्ति के लिए ही हुआ है। महाराज जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे आजीवन ब्रह्मचारी का ही जीवन व्यतीत करेंगे। अर्थात उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने गृहस्थ धर्म के बारे में कभी सोचा भी नहीं। जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी जीवन का आरंभिक जीवन उन्होंने गंगा के किनारे व्यतीत किया। गंगा किनारे बैठकर ही वे साधन भजन किया करते थे। उन्होंने गंगा माँ को अपनी दूसरी माँ बना लिया। वे कई कई दिन तक बिना खाए पिए रहते थे। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वे गंगा किनारे बिना वस्त्रों के केवल लंगोटी में ही अपनी साधना किया करते थे। दोस्तों, बताया जाता है कि कठिन तपस्या के बाद कुछ ही समय बाद उन्हें भगवान शिव के दर्शन हो गए थे और उन्हें भगवान शिव से बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संन्यास जीवन का आरंभिक समय तो उन्होंने उत्तराखंड में ही बिताया। उसके बाद वे बनारस चले गए।
एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उन्हें भगवान श्री श्यामा श्याम की कृपा से उनका मन वृंदावन की ओर आकर्षित हुआ। उसी समय वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन में उन्होंने अनेक साधु संतों का दर्शन किया और उनकी सेवा की। एक दिन एक संत की प्रेरणा से वे श्री राधे कृष्ण की रासलीला होती थी वृंदावन में, वहां पर उन्होंने भाग लेने के लिए कहा। उनकी प्रेरणा से उन्होंने उस रासलीला में भाग लिया जिसका आयोजन श्री राम शर्मा द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने महीनों तक रासलीला में भाग लिया। दोस्तों, दिन भर वे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पठन पाठन करते थे और रात्रि में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। एक महीने बाद वे भगवान श्री राधे श्याम की भक्ति में इतने चूर हो गए कि जब भी वे राधा नाम का जाप करते उसी समय उनके आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते थे। दोस्तों, सुबह 3 बजे से वे नित्य प्रतिदिन वृंदावन धाम की परिक्रमा किया करते थे और निरंतर राधा नाम का जाप करते रहते थे। इस प्रकार धीरे धीरे वृंदावन के भक्तजन उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उनके अनेक अनुयायी हो गए जो नित्य प्रति महाराज जी के साथ परिक्रमा देने लगे। और दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कोई अभागा ही होगा जो उन्हें न जानता हो। ये पीले वाले बाबा जी, कोई इनको पीले वाला बाबा जी कहते हैं, कोई इनको श्री कृष्ण भगवान का अवतार कहते हैं। उनकी वीडियो देखकर सभी उनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और राधा नाम का जाप करने लगे हैं। और दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके फिलहाल करोड़ों की संख्या में विश्व भर में उनके अनुयायी है जो उन्हें जानते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, विश्व भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं और उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। हजारों की संख्या में लाइन लगी रहती है उनसे मिलने के लिए और गरीब अमीर सभी उनसे मिलना चाहता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। और दोस्तों, सुबह सुबह जब वे परिक्रमा देने के लिए जाते हैं तो पूरी परिक्रमा मार्ग में सभी भक्तजन बैठे रहते हैं, पूरी रात उनका इंतजार करते रहते हैं और उनके दर्शनों के लिए कोई उन पर फूल बिखेरता है, कोई रंगोली बनाता है। इस प्रकार वे वृंदावन के ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर के प्रमुख संतों में से एक संत है। और दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनियां खराब है लेकिन फिर भी उन्हें श्लेष मात्र भी इस चीज का आभास नहीं होता है। दोस्तों, राधा नाम में इतनी पावर है, आप एक बार जप कर तो देखिए, आपका जीवन न बदल जाए तो कहना। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो शेयर कर देना अपने यारों दोस्तों तक। उनके जीवन चरित्र को हर कोई जानना चाहता है, तो बड़ी मुश्किल से हमने उनके बारे में जानकारियां जुटाई जो आपको हम अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना और हो सके तो आप भी राधा नाम मंत्र का जाप करें और उनकी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ग्रस्तों के जीवन को उन्होंने बदल दिया है। उनकी वीडियो के माध्यम से जो भी भक्तजन उनकी वीडियो देखता है उनसे बहुत अधिक प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।